हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाहुबली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों, कटप्पा अपनी कहानी सुनाना जारी रखता है कि किस प्रकार उसने बाहुबली को मारा था। काल केस जीतने के बाद महिष्मति में अमरेंद्र बाहुबली को भविष्य का राजा और भल्लाल देव को सेनापति घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, राज्याभिषेक होने से पूर्व ही अमरेंद्र की मां शिवगामी उसके लिए दुल्हन की तलाश करने लगती है। वह अमरेंद्र और कटप्पा को कहती है कि साम्राज्य की स्थिति और उसके लोगों को समझने के लिए इसका दौरा करें। अमरेंद्र को कुंतल साम्राज्य की राजकुमारी और उसके राजा की बहन देवसेना से प्यार हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद भल्लाल को पता चल जाता है कि अमरेंद्र को देवसेना से प्यार हो गया है। इसके बाद वह शिवगामी से कहता है कि वह देवसेना से शादी करना चाहता है। शिवगामी को इस बारे में नहीं पता होता है कि देवसेना से अमरेंद्र प्यार करता है। इस कारण वह उसकी शादी देवसेना से कराने का वादा कर देती है। दोस्तों, जब शिवगामी शादी का प्रस्ताव कुंतल राज्य को भेजती है तो दूत उस प्रस्ताव को इस प्रकार लिखता है जैसे किसी घमंडी व्यक्ति ने लिखा हो। देवसेना इस शादी के प्रस्ताव को कड़े शब्दों के साथ मना कर देती है। दोस्तों, जब शिवगामी को उसका उत्तर मिलता है तो वह क्रोध में देवसेना को बंदी बनाकर लाने का आदेश देती है। दोस्तों, कुंतल साम्राज्य पर पिंजरियों का हमला हो जाता है। देवसेना के भाई कुमार वर्मा की सहायता से अमरेंद्र बाहुबली उस हमले को विफल कर देता है और कुंतल राज्य को बचा लेता है। अमरेंद्र बाहुबली उसे बता देता है कि वह कौन है और शिवगामी के क्रोध के भय को दूर करने और उसे अपनी दुल्हन बनने हेतु राजी करने की कोशिश करता है। दोस्तों, जब वो महिष्मति पहुंचता है तब उसे गलत फहमी का पता चलता है। शिवगामी उसे सिंहासन या देवसेना में से किसी एक को चुनने बोलती है। बाहुबली देवसेना को चुनता है। इस कारण भल्लाल देव को वहां का राजा बना दिया जाता है और अमरेंद्र बाहुबली को वहां का सेनापति। फिर भी लोग उसे ही राजा मानते हैं। देवसेना की गोद भराई के लिए अमरेंद्र बाहुबली को भल्लाल ने सेनापति के कार्य से छुट्टी दे दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके। उसी समय देवसेना राजा भल्लाल के हेर फेर के खिलाफ बोलती है और शिवगामी के चुप रहने पर भी सवाल उठाती है। इस कारण झगड़ा शुरू हो जाता है और उन दोनों को महल से बाहर कर दिया जाता है। वह दोनों बाहर लोगों के बीच खुशी से जिंदगी बिताने लगे थे, पर भल्लाल देव फिर भी शिवगामी को भड़काता है कि अमरेंद्र बाहुबली उसे मारना चाहता है और यह भी बोलता है कि यदि उसने सीधी कार्रवाई की तो गृह युद्ध शुरू हो सकता है। इसी कारण शिवगामी उसकी सेवा करने वाले सेवक कटप्पा से बोलती है कि वह संकट में है और उसे अमरेंद्र बाहुबली को मारना है। दोस्तों, शिवगामी के कहने पर कटप्पा ने अमरेंद्र की पीठ पर धोखे से हमला कर उसे मार दिया। दोस्तों, फिर कटप्पा आकर शिवगामी को सूचित करता है कि अमरेंद्र बाहुबली की मौत हो गई है। देवसेना भी अपने बच्चे महेंद्र बाहुबली के साथ वहां आती है और उसे भी इस बारे में पता चलता है। शिवगामी महल के बाहर घबराई हुई भीड़ को बताती है कि अमरेंद्र बाहुबली मर चुका है और अब उसका पुत्र महेंद्र बाहुबली नया राजा होगा। दोस्तों, इसके बाद भल्लाल और उसके लोग मिलकर देवसेना और उसके बच्चे को पकड़कर कारावास में डालने की कोशिश करते हैं। देवसेना अपने बच्चे को शिवगामी को सौंप देती है, जो कि भागने में सफल रहती है, लेकिन देवसेना अपने आप को नहीं बचा पाती, उसे कैद कर लिया जाता है। दोस्तों, 25 वर्ष के बाद भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली के पुत्र महेंद्र बाहुबली में भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में भल्लाल देव की पराजय होती है। महेंद्र बाहुबली का राज्याभिषेक होता है और महिष्मति का नया राजा बन जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।